हेलो दोस्तों, मैं नुज यादव आपके और अपने यूट्यूब चैनल में स्वाई नुस्सर पर आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम कल परसेंट पढ़ने लग रहे थे, तो मैंने परसेंट की जितनी बेसिक बातें थी मैंने आपको बता दी थी। तो आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 8 सही 1/3% और 12 सही 1/2% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पे तीन संख्या हैं, पहली, दूसरी एंड तीसरी। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। कम है तो एरो नीचे लगाएंगे। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 12 सही 1/2% कम है। तो 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/12 हुई और 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो मेरे प्यारे बच्चों, 12 और 8 का एलसीएम, 12 और 8 का एलसीएम कितना है आपका? 24। ये आपकी तीसरी संख्या है। तो 24 का 1/12, 24 का 1/12, 12 दूनी 24, 2। पहली संख्या तीसरी संख्या से 2 कम है, तो 24 में से 2 घटा आपको आया 22। 24 माइनस 2 = 22। 24 का 1/8, 24 का 1/8 यानी 3। तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 कम है, तो 24 माइनस 3 21। अब क्वेश्चन ये कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। पहली के रेस्पेक्ट में कह रहा है, दूसरी के बारे में तो दूसरी कितनी कम है पहली से? 1 1/22 इंटू 100%। 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 50 बार, 50/11%। 11 चौक 44, 4 सही 6/11% कम है। यही आपका आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर यह कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 12 सही 1/2% और 16 सही 2/3% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो यहां पर भी तीन संख्या हैं, पहली, दूसरी एंड तीसरी। पहली संख्या तीसरी संख्या से 12 सही 1/2% कम है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16 सही 2/3% कम है। यह कम है इसीलिए मैंने एरो नीचे लगाया है। तो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना है आपका? 24। जो 8 और 6 का एलसीएम आता है 24, वो आपकी तीसरी संख्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 24 का 1/8, 24 का 1/8
8 3 24 3। पहली संख्या तीसरी संख्या से 3 कम है, तो 24 माइनस 3 21। अब 24 का 1/6, 6 चौक 24, 4 आया। तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 4 कम है, तो 24 माइनस 4 20। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है, तो दूसरी के बारे में पूछ रहा है पहली के रेस्पेक्ट में। तो दूसरी संख्या पहली से 1 कम है, 1/21 इंटू 100%। तो आपका आया 21 चौक 84, 4 सही, 16/21% कम है। यही आपका आंसर है। अब इन क्वेश्चनों को उतार लीजिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगर किसी संख्या में उसी का 14.2/7% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 512 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। ये 7 क्या है? 7 यहां पर किसी भी संख्या को दर्शाता है, तो 7 क्या है? मूल संख्या। मूल संख्या या वास्तविक संख्या। एक क्या है? परिणाम। परिणाम या रिजल्ट। अगर आप 7 का 14.2/7% निकालोगे तो आपका 1 आएगा। 1 7 का ही परिणाम है। अब क्वेश्चन आपका यह कह रहा है अगर किसी संख्या में उसी का 14.2/7% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 512 है। अगर हम 7 में 1 जोड़ें तो आपका कितना आया? 8 यूनिट बराबर 512। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया? 8 6 48, 4 बचा 3 बचा, 8 चौक 32। 1 यूनिट बराबर 64, तो 7 बराबर 7 इंटू 64। 7 चौक 28 का 8 तो बचा 7 छू 42 और 2 44। यही आपका आंसर है। यही आपका क्या? या तो मूल संख्या या वास्तविक संख्या। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर किसी संख्या में उसी का 6.2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। 6.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15। यहां पर 15 क्या है? मूल संख्या या ओरिजिनल पार्ट को दर्शाता है। मूल संख्या या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 15 का 6.2/3% 1 आएगा। 1 क्या है? परिणाम। अब क्वेश्चन आपका यह कह रहा है अगर किसी संख्या में उसी का 6.2/3% घटाने पर, क्या कह रहा है? घटाने पर, तो हमें क्या घटाएंगे? 1। घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है, तो 15 में से 1 गया यानी 14 यूनिट बराबर 5670। तो 1 यूनिट बराबर 14 चौका 56, 7 में ना जाएगा 0, ना जाने का 0, 14 70। 1 यूनिट बराबर 405।
निकालना है 15 यूनिट आवर, तो 15 इंटू 405, 15 पंजे 75, तो 15 चौका 60, यानी 6075। यही आपका आंसर है। कर लीजिए दोनों क्वेश्चनों को।